हेलो दोस्तों, मैं ज्योति रेकी हीलर। आज मैं फिर से आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जो कि आप सभी के काम की चीज़ है। तो आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ टू प्रोटेक्ट योर ऑरा। ठीक है, तो पिछले वीडियो की तरह इस बार भी मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं ताकि मैं आप लोगों को सही तरीके से इंफॉर्मेशन देने पाऊँ। तो इन नोट्स का यूज़ करते हुए ही मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी हाउ टू प्रोटेक्ट योर ऑरा। ठीक है, ऑरा मतलब कि हमारा ऊर्जा क्षेत्र। ठीक है, क्या होता है तो इसे ऐसे समझिए जैसे कि मैं बैठी हूँ यहाँ पे आपके सामने, तो मेरे बॉडी के चारों तरफ जो ऊर्जा है ना, वो हमारा क्या है, ऑरा है, ऑरा क्षेत्र। ठीक है, तो ऐसे ही ऑरा हर चीज़ में होती है, किसी भी व्यक्ति में, है ना, किसी इंसान में, चीज़ में, जगह में, हर जगह की एक ऑरा होती है। ठीक है, तो जो उस चीज़ को प्रभावित करती है। तो ऑरा कितने प्रकार की होती है? ऑरा होती है दो तरह की, पॉजिटिव और नेगेटिव ऊर्जा। ठीक है, अब थोड़ा सा नोट्स की सहायता से मैं आपको एक्सप्लेन करते जाती हूँ। ठीक है, तो ऑरा का मतलब है किसी इंसान, जगह या कोई चीज़ जिसके चारों ओर अदृश्य ऊर्जा होती है। ये ऊर्जा कैसी होती है? वो अदृश्य होती है, जो कि हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ही पावरफुल होता है। और ये दो तरह की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। तो पॉजिटिव ऊर्जा कैसी होती है? जो हमें अच्छी एनर्जीज देती है ना। तो इसे हम कैसे समझेंगे? जैसे आप किसी इंसान से मिलते हैं जिससे मिलके आपको खुशी महसूस होती है, मन में सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, आप थोड़े से टेंशन फ्री हो जाते हैं, तो आप समझ जाइए कि उस इंसान में पॉजिटिव ऊर्जा है। ठीक है, ऐसे नेगेटिव ऊर्जा कैसी होती है? जैसे कि आप किसी इंसान से मिले, उसके बाद आपको सिर दर्द होने लगा, थोड़ी बेचैनी हो गई, थोड़ी सी असमंजस की स्थिति जो पहले थी वो पहले से और ज़्यादा बढ़ गई, यानी कि आपका कन्फ्यूज़न जो था वो सॉल्व होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ गया। इसका मतलब उस इंसान से जिससे आप मिले थे उसमें नेगेटिव एनर्जी थी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो ऑरा है या एनर्जी है, ऊर्जा है, ये किसी चीज़ में भी हो सकती है और किसी जगह में भी हो सकती है। आप देखेंगे कि कुछ जगहों पे जाने से हमें बहुत ही मन का सुकून मिलता है, खुशी मिलती है, जबकि कुछ जगहों पे हम जाते हैं तो बेचैनी और सिर दर्द बढ़ जाता है। इसका मतलब उस जगह पे भी नेगेटिव एनर्जी है। कभी कभी हम अपने घर के आसपास की जगहों पे जाते हैं, फिर भी वहाँ से आने के बाद हम थकान महसूस करते हैं ना, जैसे हम कोई बहुत दूर से आए हैं। इसके बजाय जबकि हम कभी कभी बहुत दूर से ट्रैवल करके आते हैं, उसके बाद भी भले हमारा शरीर थका हुआ होता है, लेकिन मन में एक सुकून महसूस करते हैं। इसका मतलब है कि उस जगह से हमें पॉजिटिव एनर्जी मिली है। ठीक है, अब आपको पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी ठीक से एक्सप्लेन हो गई है। इसी तरह से कुछ चीज़ें होती है, आपने देखा होगा कि जब हम कभी कोई नई चीज़ खरीद के लाते हैं बाज़ार से, या कोई हमें गिफ्ट देता है, या कोई नई चीज़ आती है, तो हम चाहे या ना चाहे कभी ना कभी हमारा ध्यान जाता है कि जब से चीज़ आई है तो क्या हमारे घर में हम ज़्यादा बीमार होने लगे हैं, तो टेंशन में ज़्यादा रहने लगे हैं। इसका मतलब क्या है? वो चीज़ जहाँ से आई है या उस चीज़ को बनाने में जिस चीज़ का उपयोग किया गया है, हो सकता है किसी नेगेटिव जगह से वो चीज़ आई हो। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आप उस चीज़ को हटा दीजिए, डिस्ट्रॉय कर दीजिए, है ना। आप देख लीजिए अच्छे से, अगर बार बार आप महसूस करते हैं ऐसा कि किसी चीज़ से आपको कोई नेगेटिव एनर्जी फील होती है, तो उसे आप हटा दीजिए। इसी तरह से कभी कभी हम फील करते हैं किसी चीज़ के आने के बाद से हमारे घर में खुशी का माहौल बढ़ गया है, हम पहले से ज़्यादा स्वस्थ रहने लगे, इसका मतलब है कि उस चीज़ ने अपने साथ पॉजिटिव एनर्जी लाई है। ठीक है, तो इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी होती है। ठीक है, तो इसका बहुत ही फ़र्क पड़ता है फिज़िकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे। पॉजिटिव एनर्जी से हमारी ये सारी चीज़ें जो है ग्रोथ होने लगती है, फाइनेंशियली भी हम ग्रोथ होने लगते हैं, हमारे काम बनने लगते हैं। जबकि जो नेगेटिव एनर्जीज होती है वो हमारे बनते कामों को भी बिगाड़ने लगती है। इसलिए हम सभी को कोशिश करनी चाहिए कि जिन लोगों से, जिन जगहों से या जिन चीज़ों से हमें पॉजिटिव एनर्जीज मिलती है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रखें, जबकि जिन चीज़ों से हमें नेगेटिव एनर्जीज मिलती है तो हम उनसे बचें। तो हम बच कैसे सकते हैं, है ना। कभी कभी ऐसा होता है किसी इंसान से मिलना बहुत ज़रूरी है, कुछ जगहों पे जाना बहुत ज़रूरी है, कुछ चीज़ों का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है, जबकि हमें फील होता है कि उससे हमें नेगेटिव एनर्जी
फील होती है। तो मैं आपको इसके लिए एक बचाव का तरीका भी सिखाऊंगी और ये भी बोलूँगी कि अगर आपको इस तरह से डील करना ही पड़ता है, ज़रूरी हो जाता है डील करना जानने के बाद भी, तो आप एक बिल्कुल भी फॉर्मल तरीके से डील कीजिए कि बस आपका काम हो जाए, आपको ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। इस तरीके से आप अपना बचाव कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगी कि अगर आपको फील होता है कि कहीं आपको इस तरह की नेगेटिव एनर्जीज फील होती है किसी जगह से, तो आप अपना बचाव कैसे करें। ठीक है, तो सबसे पहले है मेडिटेशन। देखिए, मेडिटेशन तो ऐसे भी हम सभी को करना ही चाहिए, उससे हमारा दिमाग शांत होता है, हम अध्यात्म से जुड़ते हैं। इसके अलावा मेडिटेशन बहुत ही पावरफुल होता है, हमें नेगेटिव एनर्जी से भी बचाता है। अगर आप डेली बेस पे मेडिटेशन करते हैं या हफ्ते में 1-2 बार भी मेडिटेशन करते हैं, तो आपकी खुद की सेंस करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। अगर आप ऐसे लोगों के या ऐसी जगह के टच में आते हैं, प्रभाव में आते हैं, तब प्रभावित होने से पहले ही सबसे बड़ा फ़ायदा ये है मेडिटेशन का कि आप प्रभावित होने से पहले ही सेंस कर लेंगे कि इस जगह पे नेगेटिव एनर्जी है, तो आप खुद ही ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे, अपना काम से काम रखेंगे और अपना बचाव करने पाएंगे। ठीक है, दूसरा है मंत्रास चैंटिंग। मंत्रास चैंटिंग में जब भी किसी को सजेशन देती हूँ तो सबसे सरल और सिंपल है ओम चैंटिंग। ओम बहुत ही सरल मंत्र है लेकिन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। आप इसे 5 बार, 11 बार, 21 बार या और भी ज़्यादा देर तक आप कर सकते हैं। डेली बेस पे करेंगे तो आपकी जो खुद की जो ऑरा है वो स्ट्रांग हो जाएगी। अगर हमारी ही ऑरा स्ट्रांग हो जाएगी तो हम नेगेटिव एनर्जी के ज़्यादा संपर्क में नहीं आने पाएंगे और हम पर उसका ज़्यादा असर नहीं होगा। ठीक है, तीसरा है नमक पानी से स्नान। देखिए, अगर कभी आप लगातार फील कर रहे हैं कि कहीं जाने से या किसी कारण से लगातार आप थकान महसूस कर रहे हैं, डिप्रेशन महसूस कर रहे हैं बिना किसी कारण से, जबकि कोई ख़ास कारण नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं। डेली नहाने के पानी में आप 1 चुटकी नमक डाल के नहाएं जब तक कि आप पूरी तरह से अच्छा फील नहीं करते हैं। ये तो बहुत ही सरल सा उपाय है, इसे आप डेली बेस पे अपना सकते हैं, है ना। तब देखेंगे अगर कोई नेगेटिविटी है तो धीरे धीरे करके वो जाने लगेगी। ठीक है, चौथा है यूनिवर्सल साइन बनाकर ऑरा प्रोटेक्ट करें। अब यूनिवर्सल साइन क्या है, ये तो एक नई चीज़ आ गई है ना। तो देखिए, जो रेकी हीलर है वो तो जानते हैं कि यूनिवर्सल साइन होते हैं ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना। मैं भी जिन लोगों की हीलिंग करती हूँ उनके लिए यूज़ करती हूँ, उन्हें सजेस्ट भी करती हूँ कि वो अगर कहीं जा रहे हैं तो जाते समय खुद को प्रोटेक्ट करे, वहाँ से आने के बाद खुद को प्रोटेक्ट करे, है ना। तो एक यूनिवर्सल साइन है। देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर ये रेकी का यूनिवर्सल साइन है तो जो सामान्य लोग हैं वो इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। रेकी एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा है और ब्रह्मांड हम सभी के लिए है। ये एक गलत धारणा है कि जो रेकी के जो साइन है या रेकी का जो यूज़ है सिर्फ रेकी हीलर ही यूज़ कर सकते हैं। रेकी हम सब के लिए है, ब्रह्मांड हम सब के लिए है, इसलिए सामान्य तौर पे जैसे अपने लिए हम रेकी का उपयोग या रेकी के साइन का उपयोग कर सकते हैं। तो ये मैं बता रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रेकी को अपनाएं और ख़ुद को सुरक्षित रखने पाए। उन्हें जब तक कोई खास कारण ना हो तो रेकी हीलर के पास जाने की आवश्यकता ना पड़े, वो खुद ही अपने रेकी हीलर बने। तो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, बहुत ही छोटा सा साइन है ये, देखिए, है ना। आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, इस तरह से अपने ऊपर 7 बनाना है। ठीक है, ये हुआ, ये 7 बना। अब इसको आपको पीछे की तरफ घुमाना है, 1 2 एंड 3। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, 7 बनाया आपने अपने ऊपर। ठीक है, इसे पीछे की साइड से 1 2 एंड 3। ठीक है, इसके बाद आपको बोलना है शुद्धो शुद्धो शुद्धो। इससे आपकी ऑरा क्या हो जाएगी, प्रोटेक्ट हो जाएगी। तो इसे आप किस तरह से उपयोग करेंगे, आपको ऐसे ही बनाना है, किसी चीज़ से बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने हाथों का ऐसे ही इमेजिन करके उपयोग करके बना सकते हैं। अब जब कभी घर से बाहर जा रहे हैं तो इस तरह से बना कर जाएंगे जिससे आपकी ऑरा कुछ हद तक प्रोटेक्ट हो जाएगी। और फिर बाहर से आने के बाद घर आके भी आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो आपकी ऑरा जो है वो प्रोटेक्ट रहेगी। ठीक है, तो ये भी एक यूनिवर्सल साइन है जिसका उपयोग आप नेगेटिव ऑरा से खुद को बचाने के लिए कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको कुछ उपाय बताए हैं कि आप नेगेटिव ऑरा से खुद को बचा के रख सकते हैं, पॉजिटिविटी में बने रहें, ताकि आपकी फिजिकल, इमोशनल, मेंटल एंड फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं वो ठीक तरह से चलती रहे और आपका जीवन ठीक प्रकार से चलते रहें। देखिए, हमारे जीवन में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत से काम होते हैं, बहुत सी जगहों पर हमें आना जाना पड़ता है, वहाँ बहुत से नेगेटिव लोग होते हैं, ये होता ही है, ये एक साधारण बात है।
लेकिन हमें पता होना चाहिए कि किस जगह हमें कैसे डील करनी है, तो इस तरह से हम अपना बचाव कर सकते हैं, है ना। तो मैं चाहती हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रहे, अपना बचाव करके रहे और सही तरीके से बिना परेशान हुए अपना जीवन जीते रहें। तो इसलिए मैं इस तरह के वीडियोज़ जो है आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। तो आज यही एक छोटी सी जानकारी मेरे को आप लोगों को देनी थी, हाउ टू प्रोटेक्ट योर ऑरा, कि अपनी ऊर्जा का बचाव कैसे करें, अपनी ऊर्जा को सुरक्षात्मक कैसे रखें। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और इन उपायों को अपना के आप भी अपनी ऊर्जा का बचाव करने पाएंगे और सुरक्षित रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो बस यहीं पे मैं दी एंड करती हूँ और आप लोगों से अगले वीडियो में फिर से मिलती हूँ मैं ज्योति। ओके, थैंक यू।